तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेक मैप टूरिज्म। तो भाई लोग, इससे पहले मैं एक आपको पैकेज दिया था दार्जिलिंग का, जो कि ऑफ बीट एरिया को लेकर था। ठीक है, सीटोंग हो गया, लेप्चा जगत हो गया, ये सब लेकर था। इस बार जो मैं पैकेज दूंगा दार्जिलिंग का, वो मेन दार्जिलिंग को लेकर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो इस पैकेज के जो ड्यूरेशन होगा वो होगा जून 15 2023 से लेकर फरवरी 15 2024 तक। ओके, दार्जिलिंग जो कि हमारे वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, दार्जिलिंग सी लेवल से 2100 मीटर हाइट पे है। ठीक है, तो ये जो हाइट है ये आपका, अगर बोल सकते हो आप, गैंगटॉक से भी ज़्यादा है, क्योंकि गैंगटॉक 1600-1700 मीटर हाइट पे है और दार्जिलिंग 2100 मीटर हाइट पे। ठीक है, तो दार्जिलिंग का अगर आप टोटल टूर करोगे मेन दार्जिलिंग का, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसमें आप 2 नाइट 3 डेज़ में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो मेन जो दार्जिलिंग है। तो चलिए पैकेज को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो डे 1 जो है, आप डे 1 में आप एनजीपी पे आते हो। ठीक है, एनजीपी से हम आपको पिकअप करते हैं, होटल तक लेके जाते हैं, दार्जिलिंग एनजीपी से दार्जिलिंग तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ एनजीपी से आपका दार्जिलिंग का जो डिस्टेंस है वो आपका, अगर अप्रॉक्स बोले तो 74 से 75 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, उसको आपको कवर करने में, अगर वो प्लेन होता ना, तो मिनिमम 2 घंटे में आप, 2 घंटे में आप कवर कर लेते। लेकिन वो हिल एरिया है, अगर जाम लग गया तो 4 घंटा लग जाता है, नहीं तो मिनिमम 3-3.5 घंटा पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो उस दिन आप पहुंच गए, फर्स्ट डे आप दार्जिलिंग पहुंच गए और वहाँ पर आप उस दिन रेस्ट किए। इवनिंग को आप एमजी जो मॉल है, मैल जो है, वहाँ पर गए। आप अपना फ़ोटो क्लिक कीजिए, चाय वाय पीजिए। वहाँ पर बड़ा सा स्क्रीन लगा होगा, उस पर कुछ एडवर्टाइजमेंट चल रहा होगा, आप देखिए और घूमिए बस। नेक्स्ट डे जो है आपका, सेकेंड डे जो प्लान होगा। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट डे जो आप वहाँ पर होटल में हमारे जा रहे हो, तब आपको हम लोग लंच प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारा लंच से हो रहा है, रात को आपको डिनर मिल रहा है। ठीक है, जो भी मेनू है मैं आप डाल दूंगा वीडियो के एंड में। सेकेंड डे जो हो गया, तो आपको सुबह 4 बजे उठना है। ठीक है, और उठने के बाद आपको कुछ खाना नहीं है। ये नहीं कि सुबह 4 बजे उठे तो कुछ खा लिए, आपको जाना है टाइगर हिल। ठीक है, टाइगर हिल दार्जिलिंग का सबसे हाइट वाला पोजीशन है। ठीक है, तो वहाँ पर सुबह 4 बजे लोग इसलिए जाते हैं कि जो सनराइज़ है वो देख पाएँ। ठीक है, तो आप 4 बजे नहीं उठना है, आपको उठना है 3-3:30 बजे उठ के आपको फ्रेश हो जाना है। ठीक है, उसके बाद गाड़ी आएगा 4 बजे, आप 4 बजे गाड़ी पे चढ़ो और उसके बाद टाइगर हिल पे पहुँच जाओ। ठीक है, तो वहाँ पर जाने से पहले आपको कुछ खाना नहीं, हेवी कुछ नहीं खाना है। सिंपल अगर आप पानी पी रहे हो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, यंग बोलिए और ओल्ड बोलिए, सब कोई का थोड़ा सा वॉमिटिंग टाइप का होने लगता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा हार्ड कुछ मत खाइएगा। तो आप टाइगर हिल घूम लिए, सुबह सुबह सनराइज़ देख लिए, माइंड फ्रेश हो गया। उसके बाद आप लोग रिटर्न आए होटल पे। होटल में आने के बाद आपको ब्रेकफास्ट मिला, आप लोग ब्रेकफास्ट कर लिए। उसके बाद जो प्लान है, उसके बाद फिर गाड़ी आएगी और जो मिक्स पॉइंट है दार्जिलिंग का, टोटल आसपास का जितना भी एरिया है, मिक्स पॉइंट जिसे हम लोग बोलते हैं, वो आपको घुमाया जाएगा। तो हम आपको यही बता दें कि मिक्स पॉइंट में क्या क्या पड़ेगा। मिक्स पॉइंट में आपका पड़ रहा है जियोलॉजिकल पार्क, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, तेंजिंग रॉक, हैप्पी वैली टी गार्डन, टाइबेटियन रिफ्यूजी सेंटर, जापानीज टेम्पल, बतासिया लूप, पीस पगोडा एंड बस इतना ही बहुत हो गया। और आसपास का जो टी गार्डन है यही सब रहेगा। और बीच बीच में आपको मिलेगा क्या, वाटरफॉल मिलता रहेगा छोटा मोटा, तो वो देख के आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं पीस पगोडा क्या है। वो आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो पीस पगोडा एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। वहाँ पर बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उनका 4 अवतार, मतलब वहीं पर थे या वहीं पर रहते थे, कुछ ऐसा है। तो उस हिसाब से ही पीस पगोडा नाम है। और वो 1972 में उसका जो फर्स्ट स्टोन है, मतलब उसको बनाने के लिए जो स्टोन 1972 में डाला गया था, वो 36 महीना लगा उसको बनाने में। 1992 के आसपास उसका वो सबके लिए ओपन हो गया। ठीक है, तो बुद्धिस्ट का एक टेम्पल है, आप बोल सकते हो। और ये आपका सेकेंड डे का पूरा प्लानिंग हो गया। उसके बाद आप इतना घूमने के बाद जब आप थक जाओ, आप होटल में आओ, आपके लिए एक बना बनाया पूरा लंच होगा, आप लंच करो। उसके बाद फिर एमजी मॉल पे आप आ जाइए, वहाँ पर घूमिए फिरिए, फ़ोटो खिंचाइए और उस नाइट दार्जिलिंग में ही आप स्टे कीजिए। थर्ड डे क्या है, थर्ड डे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस दिन आपको रिटर्न आना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल चेकआउट कीजिए। ठीक है, होटल से आप चेकआउट कीजिए। जो भी पेमेंट्स आपका ड्यू है, हम लोग के साथ हो या किसी भी ट्रैवल एजेंसी के साथ हो, उसको आप क्लियर कीजिए। ये रूल है। ठीक है,
आप जब होटल चेकआउट कर रहे हो वहाँ से आपको टोटल बिल क्लियर करके ही चेकआउट करना है। ये एक रूल है, इसको आप लोग प्लीज़ फॉलो करें, ठीक है। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो हम लोग स्टार्ट किए थे लंच से, हम लोग एंड करेंगे ब्रेकफास्ट से, ठीक है। तो थर्ड डे क्या होगा, आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको दार्जिलिंग से एनजेपी जो रेलवे स्टेशन है, या आप एयरपोर्ट से आए हो तो बगडोगरा एयरपोर्ट पे हम लोग आपको ड्रॉप कर देंगे। भाया दार्जिलिंग से जब हम लोग आ रहे हैं तो आपको लामाहाटा और कालिम्पोंग होते हुए फिर एनजेपी ला रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आते समय आपका साइट सीन हो गया। लामाहाटा अगर आप जानते होगे तो लामा हो गया बुद्धिस्ट है, लामा मतलब हो गया बुद्धिस्ट, और हाटा मतलब हो गया हाट मतलब बौद्ध का घर, तो इसलिए उसका नाम लामा हाटा है। बहुत नेचुरल जगह है, बहुत अच्छा लगेगा आपको फ़ोटो क्लिक करने में। बहुत लंबा लंबा पेड़ है और एकदम बादल से छाया हुआ रहता है, तो बहुत मतलब रोमांटिक वाला है, ठीक है। तो लामा हाटा हो गया, और कालिम्पोंग आपको पता ही होगा। उसका हिस्ट्री यही है कि ब्रिटिश और इंडियन ओरिजिन में ट्रेड होता था वहाँ पर, इतना मेरे को पता है। तो एक ट्रेड वाला जगह है कालिम्पोंग, तो वो भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल पैकेज। फर्स्ट डे आप आ रहे हो रेस्ट, दार्जिलिंग में होटल में आप खाना लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो। सेकेंड डे आप मिक्स टाइगर हिल जा रहे हो सुबह, ठीक है। सुबह टाइगर हिल जाने के बाद आप रिटर्न आ रहे हो, फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप मिक्स पॉइंट घूम रहे हो। मिक्स पॉइंट घूमने के बाद आप फिर से होटल में जा रहे हो, फ्रेश हो रहे हो। नाइट स्टे आप दार्जिलिंग कर रहे हो। थर्ड डे आप क्या कर रहे हो, लामाहाट और कालिम्पोंग होते हुए हम लोग आपको एनजेपी ड्रॉप कर रहे हैं। सिंपल सा पैकेज है, छोटा पैकेज है, छोटा। अगर 2 नाइट 3 डेज़ का आपको अगर मतलब कहीं पर से भी छुट्टी मिल रहा है, दोस्त हो या फैमिली हो, आप लेके सीधा दार्जिलिंग आइए हमारे थ्रू। तो भाई हमारा जो दार्जिलिंग का प्लान था 2 नाइट 3 डेज़ का, उसका कॉस्ट जो 2 पर्सन के लिए आएगा वो आएगा आपका 6,999 रुपये। जो भी कार होगा वो प्राइवेट होगा। होटल उसमें अब किसमें इंक्लूडेड क्या क्या है, 6,999 रुपया सिर्फ 2 आदमी के लिए, ठीक है। उसमें इंक्लूडेड है पर्सनल कार, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, होटल रूम, बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड होटल देंगे। फ़ोटो भी अगर आप मतलब बुकिंग के पहले अगर आप फ़ोटो भी मांग रहे हो तो मैं फ़ोटो भी प्रोवाइड। आप लोग 4 आदमी आते हो, ठीक है, तो उसके लिए रेट रहेगा 4,699 रुपये। ओके, सेम जो भी हो, 2 आदमी के लिए, 4 आदमी के लिए सब सेम प्राइवेट रहेगा कार। 6 आदमी अगर आते हो तो इसका प्राइस रहेगा 4,199 रुपये, ठीक है। अगर आप 8 आदमी आते हो तो आपका दार्जिलिंग जो इस टूर पैकेज का प्राइस रहेगा पर पर्सन 3,999, मतलब 4,000 के अंदर पर पर्सन आप लोग घूम के खा के पी के मस्त से चल जाओ। यही पैकेज, ठीक है, 8 पर्सन जो है मैं 4,000 रुपये बोल रहा हूँ, यही पैकेज 3.5 में भी मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हमारा कंपनी ऐसे काम नहीं करता है, आपको 4,000 रुपया ही पे करना पड़ेगा। हम अपना बेस्ट सर्विस देंगे। हमारा जो वर्ड है वो वर्ड वाइज आपको A to Z सर्विस मिलेगा। ये नहीं कि 3 साढ़े 3 बोल के आपको बुला लिए और उसके बाद खाना में आपको दाल भात चटनी खिला दिए और गाड़ी में आपको कोई भी एक पुराना गाड़ी पकड़ा दिए, वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। जो रहेगा प्रोफेशनल है, ड्राइवर भी प्रोफेशनल रहेगा, कार भी एकदम चकचक रहेगा, खाना भी सही रहेगा, होटल भी सही रहेगा, प्राइस भी एकदम सही, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक है, आज का पैकेज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई भी इंक्वायरी रहे, आपको अगर कस्टमाइजेशन करना है पैकेज में, आप ज़रूर कांटेक्ट करें। यहाँ पर नंबर मैं डाल दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए ख़त्म, बाय।